प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली परीक्षा आप बहुत अच्छे अंकों के साथ पास करें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे कुछ संवाद करने का मन कर रहा है। अक्सर जीवन में जब भी परीक्षा की बात होती है, जब भी परीक्षा का मनमय ख्याल आता है, तो एक अतिरिक्त दबाव स्वाभाविक रूप से मन पर आने लगता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा को बेहतर ढंग से हम कैसे पास कर सकें, कैसे उसका सामना कर सकें, मुझे महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां याद आती हैं कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। आप भी इन्हीं पंक्तियों को आधार मानते हुए अपनी हर परीक्षा को बेहतर तरीके से संपन्न ही नहीं करना, बल्कि बहुत अच्छी सफलता के साथ पूर्ण करना है। स्मरण रखें, छात्र जीवन का जो सबसे अमूल्य गहना है, सबसे बड़ी विशेषता है, वो है अनुशासन और समय प्रबंधन। यदि किसी भी छात्र जीवन में समय का सदुपयोग अनुशासन के साथ कर लिया गया, तो जीवन की हर परीक्षा को आप बहुत ही उम्दा तरीके से, उम्दा परिणाम के साथ प्राप्त कर लेंगे, पार कर लेंगे। होना चाहिए, परीक्षा से तनिक भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि समय का सदुपयोग करें। यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास बहुत लंबा समय है तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा समय भी एक लापरवाही का प्रतीक बन सकता है। ऐसी स्थिति में जितना समय है, उस समय का हमें बेहतर तरीके से सदुपयोग करना है। हर नकारात्मक चीज को, हर नेगेटिव एनर्जी को हमें दूर भगाना है। समय को बेहतर सदुपयोग करते हुए यह तय करना है कि हम किन किन कारकों से मात खा रहे हैं परीक्षाओं में, किन किन वजहों से परीक्षा हमारी प्रभावित हो सकती है, और क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे हम परीक्षाओं को अच्छा परिणाम दे सकते हैं। आप करें क्या? आपको करना यह है कि जितनी भी तैयारी आपने की है, उस तैयारी को बार बार दोहराएं, लेखनी में लाएं, अर्थात उसे लिखने का भी प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो मुख से बोल दिया है, आम भाषा में उसको बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो जो कहा गया है उसे लिख नहीं पाते हैं ज्यों का त्यों। इसलिए लिखने का जो प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का जो अभ्यास करेंगे, उससे दो बातें होंगी। एक तो आपको अपनी लिखने की स्पीड की भी जानकारी होगी कि हम कितनी जल्दी, कितने समय में अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें लिखने में त्रुटियां दे रही हैं, जहाँ पर जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं और जहाँ आपको पाता है कि यहाँ पर हमसे गलती हो रही है, तो जब उसका सुधार कर लेंगे और जब दोबारा पुनरावृत्ति इसकी करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे, तो वह गलती आपसे पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि हमने पहले यहाँ पर गलती की थी, अब हमें वह गलती नहीं करनी है। किसी भी दशा में आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। चाहे परीक्षा से पहले की बात हो, चाहे परीक्षा के दिन की बात हो, चाहे परीक्षा देते समय की बात हो, निराशा के वातावरण से आप हमेशा दूर रहेंगे। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर, इन तथ्यों पर कुछ परेशानी पैदा हो रही है, कहीं मैं अटक रहा हूं, कहीं मैं भटक रहा हूं, ऐसी स्थिति में और मार्गदर्शक की आप तलाश कर रहे हों, तो उस समय देखें अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने किसी दोस्त को या अपने गुरुजन को, यदि पास में है तो जाकर के अपनी समस्याओं का निदान कराएं, उनसे समस्याओं के बारे में चर्चा करें, और अगर दूर हैं तो फोन के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान करें। ध्यान रहे, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा किसी भी दशा में
आप पर हावी न हो पाए। आप विश्वास ऐसा रखें कि आप जीत के लिए पैदा हुए हैं, आपको जीतना है हर हाल में, और आपको जीतना ही होगा। इस रणनीति के साथ, इस मनोयोग के साथ, इस मन भावना के साथ अगर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूं कम समय में भी बेहतर परीक्षा, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।